सुप्रभात, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ रत्ना। उगते सूरज के साथ शुरू हो चुका है खबरों का नया सफर, जहां हर पल बदलती तस्वीर पर है हमारी नजर और हर बड़ी हलचल की सबसे पहले आपको खबर। आज की सुबह लेकर आई है देश दुनिया की कई बड़ी खबरें। कहीं सियासत के गलियारों में नई हलचल है तो कहीं फैसलों की गूंज सुनाई दे रही है, कहीं मौसम अपना रंग बदल रहा है तो कहीं कोई घटना बन रही है पूरे दिन की सबसे बड़ी चर्चा। आपके दिन की शुरुआत होगी उन खबरों के साथ जो आपके लिए है सबसे जरूरी, क्योंकि खबर सिर्फ जानकारी नहीं होती, खबर होती है बदलाव की आहट, आने वाले कल का संकेत और समय की सबसे सटीक तस्वीर। देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक, अर्थव्यवस्था से लेकर खेल के मैदान तक और मनोरंजन की दुनिया से लेकर हर खास अपडेट तक हम पहुंचाएंगे हर खबर आप तक सबसे तेज, सबसे विश्वसनीय और सबसे अलग अंदाज में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आज की 10 सबसे बड़ी खबरों का सुपर फास्ट सफर। स्पीकर विजयेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा का छठा सत्र शुक्रवार से शुरू होगा और इसमें आज 10 और 11 अगस्त को 3 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू के आदेश के बाद सत्र बुलाने का नोटिफिकेशन 31 जुलाई को जारी किया गया था। इन तीनों दिनों में हर बैठक तब तक चलेगी जब तक कि उस दिन का तय कामकाज पूरा न हो जाए। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया का नया मिशन शुरू होने जा रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इसके लिए टीम श्रीलंका की जमीन पर कदम रख चुकी है। सभी खिलाड़ी दोपहर में भारत से निकले और कुछ ही देर बाद श्रीलंका पहुंच गए। वहां पहुंचने के कुछ फोटो और वीडियो सामने आए हैं जो काफी अच्छे लग रहे हैं। टीम का इम्तिहान आज से शुरू हो जाएगा। महिला पहलवानों की ओर से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के 3 साल बाद भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह इस मामले में बरी हो गए। गोंडा जिले के नवाबगंज इलाके में स्थित नंदिनी नगर कैंपस में आज एक रैली भी आयोजित की जानी है। माना जा रहा है कि इस रैली में पूर्व सांसद बृजभूषण अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे और इसमें पूरे यूपी से समर्थकों के साथ साथ स्थानीय बीजेपी विधायक और नेताओं को भी बुलाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर जिले का दौरा करेंगे। वो आलापुर तहसील क्षेत्र स्थित पवित्र धार्मिक स्थल गोविंद साहब पहुंचेंगे। इस दौरान जिले को करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में शुरू हो रहे मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का पहला जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम 7 अगस्त को छिंदवाड़ा में आयोजित होगा। इसमें मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज और चिन्हित शिकायतों के आवेदकों से सीधे संवाद कर उनके मामलों के निराकरण की समीक्षा करेंगे। एथलेटिक्स हरियाणा के महासचिव प्रदीप मलिक ने बताया कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ और उससे मान्यता प्राप्त राज्य संघों की ओर से प्रत्येक वर्ष आज जैवलिन दिवस मनाया जाता है। साल 2026 में महासंघ ने इस आयोजन को पूरे देश में अधिक व्यापक और प्रभावी तरीके से आयोजित करने का निर्णय लिया है। ब्रिक्स प्रतिनिधि मंडल 7 अगस्त को जयपुर के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेगा। इसमें आमेर किला सहित जयपुर के प्रमुख विरासतों को शामिल किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल को जयपुर की ऐतिहासिक विरासत, स्थापत्य कला, राजस्थानी संस्कृति और पर्यटन क्षमता से रूबरू कराया जाएगा। इस दौरान राजस्थान की पर्यटन संभावनाओं और निवेश के अवसरों को भी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सामने प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। करनाल जिला परिषद चेयरपर्सन पद को लेकर अब नए सिरे से आज चुनाव होगा। जिला परिषद के सभागार में डीसी डॉक्टर आनंद शर्मा की निगरानी में दोपहर 12:30 पर चुनाव होगा। इस संबंध में डीसी की ओर से सभी पार्षदों के साथ साथ पुलिस सुरक्षा को लेकर एसपी को भी पत्र लिखा है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस ने आज से 12 अगस्त तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के यूपी वाले हिस्से को बंद करने का फैसला किया है। इस वजह से दिल्ली आने जाने वाले ट्रैफिक में 7 अगस्त से रुकावटें आ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में अगस्त और सितंबर के दौरान मानसून की चाल असमान रहने वाली है। अलग अलग हिस्सों में आज लगातार मूसलाधार वर्षा का खतरा जताया गया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के तर्क तेवर जारी हैं। पश्चिमी विक्षोभ इस समय हिमाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवातीय संचार के रूप में बना हुआ है। अपनी तेज रफ्तार सुबह में से कुछ पल निकालिए, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलेंगे समय के उस सफर पर जहां बीते कल की कहानियां आज फिर जीवंत हो उठेंगी। ये सफर सिर्फ तारीखों का नहीं है, ये उन यादों, घटनाओं और किरदारों से मुलाकात है जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। हर तारीख अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठी है। कहीं संघर्ष की मिसाल है, कहीं साहस की गाथा है, कहीं जीत का जश्न है, तो कहीं ऐसे फैसले हैं जिन्होंने दुनिया की दिशा और दशा बदल दी। तो पेश है हमारा खास सेगमेंट आज का इतिहास। साल 1753 में आज के दिन ब्रिटेन म्यूजियम की स्थापना की गई। साल 1905 में आज के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। साल 1941 में आज के दिन नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का निधन हुआ। साल 1947 में आज के दिन मुंबई नगर निगम को बिजली और परिवहन व्यवस्था औपचारिक रूप से हस्तांतरित हुई।
साल 1960 में आज के दिन अफ्रीका महाद्वीप के देश आइवरी कोस्ट को फ्रांस के अधिकार से आजादी मिली। इतिहास की बातों के बाद अब जरा सेहत और फिटनेस की ओर रुख करते हैं। हम सब ऐसी जीवन शैली में रहने लगे हैं कि हर वक्त थकान का अनुभव होता है। ये थकान जो लगी रहती है, इसके कारण के बारे में हम सब कभी नहीं सोचते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको अपनी जीवन शैली पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई रामबाण इलाज हो जो इस समस्या को दूर कर दे, क्योंकि इसके कई कारण होते हैं। तो एक इलाज कैसे हो सकता है? कभी कभी ये किसी बीमारी की शुरुआत का भी लक्षण हो सकता है। मुख्य रूप से तो ये खराब जीवन शैली का ही परिणाम होता है, जैसे नींद का पूरा ना होना, खराब भोजन इत्यादि। आइए जानते हैं सरल उपाय जो आपको इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है। ताजी हवा में 10 से 15 मिनट टहलने से स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और ऊर्जा बढ़ती है। भारी वजन उठाने के बजाय केवल बॉडी वेट या रेजिडेंस बैंड से धीमी कसरत करें। थकान होने पर बार बार चाय या कॉफी पीने से बचें, क्योंकि ये बाद में एनर्जी को अचानक क्रैश कर देती है। रिफाइंड शुगर की जगह ओट्स, नट्स और साबुत अनाज खाएं ताकि लंबे समय तक एनर्जी बनी रहे। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास। नमस्कार।